इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप स्टॉक मार्केट में अपना कैरियर कैसे बना सकते हो। और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जो मैंने पिछले 7 और 8 सालों में सीखा है स्टॉक मार्केट में। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं बेसिकली एक इंजीनियर हूँ। मैंने एनआईटी वारंगल से इंजीनियरिंग की है और मुझे या मेरी फैमिली को स्टॉक मार्केट, बिजनेस, बैंकिंग इससे कुछ भी रिलेशन नहीं था। मैं बेसिकली इंजीनियरिंग फैमिली से रिलेट करता था, लेकिन मुझे स्टॉक मार्केट में बहुत ही इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने इसमें अपना कैरियर बनाने के लिए सोचा। तो जब मैं इंजीनियर था, आफ्टर मैं ग्रेजुएशन के बाद मैंने टाटा मोटर्स ज्वाइन किया और वहाँ पे मैं मैनेजर था। ऑलमोस्ट 1.5 साल मैंने वहाँ काम किया, बट मुझे स्टॉक मार्केट में इंटर करना था। तो इंटर करने के लिए मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे थे। या तो मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकता था, या फिर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बन सकता था, या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बन सकता था। बट बहुत सारे ये सब चीज़ करने के लिए आपको एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए हो। या तो फाइनेंस में पीजीडीएम, मास्टर्स वो सब चाहिए हुआ करता था, या फिर अगर आप अपनी फर्म खोलना चाहते हो तो उसके लिए भी बहुत सारे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशंस इन्वॉल्व थी। तो मैंने बेसिकली, एक तो मैं इंडिविजुअल इन्वेस्टिंग करता था और मैंने अपना खुद स्टार्टअप स्टार्ट किया जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। और 7-8 सालों में मैंने बहुत सारी चीज़ सीखी। बहुत सारे लोग जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट से इन्वॉल्व हैं और यहाँ से पैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसा चीज़ बताएंगे, कुछ ऐसे सोर्सेज बताएंगे जहाँ से आप स्टॉक मार्केट में अपना कैरियर बना सकते हो। इवन अगर आपका बिजनेस या फाइनेंस बैकग्राउंड से रिलेशन नहीं है, आपने उसमें डिग्री नहीं किया है, तब भी आप अपना कैरियर बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आप कर सकते हो वो आप एक फुल टाइम ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकते हो। तो फुल टाइम ट्रेडर वो होते हैं जो दिन भर ट्रेडिंग करते हैं, उससे पैसा बनाते हैं और लाइवलीहुड जीते हैं। तो इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक्स, चार्ट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, आप जिसमें भी ट्रेड करना चाहते हो वो सब चीज़ आना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इसमें मार्जिन और कैपिटल का। अगर आप सोच रहे हो फुल टाइम ट्रेडर बनने का, तो एटलीस्ट आपको 10 से 20 लाख रुपए तो होनी चाहिए स्टार्ट करने के लिए। या फिर अगर नहीं भी है तो आप थोड़े थोड़े करके ट्राई करो नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में उतना सेव कर पाओ। क्योंकि वहाँ पे जब आपको रिटर्न्स मिलते हैं ऑन अ गुड नोट, 18 to 20% कमा सकते हो आप ईयर में। तो अगर आप 10 लाख के कैपिटल से कर रहे हो तब भी आप 1.8 से 2 लाख ही कर सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द गुड ट्रेडर्स, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो फुल टाइम करते हैं, उनके पास बहुत बड़ा कैपिटल होता है। 50 लाख, 1 करोड़ या उससे भी ज़्यादा बड़े कैपिटल से वो ट्रेड करते हैं। तो आपको भी फुल टाइम ट्रेडर के लिए ये कैपिटल बनाना स्टार्ट करना होगा। सिमिलरली आप फुल टाइम इन्वेस्टर भी बन सकते हो, जिसमें आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, वहाँ से आपको डिविडेंड्स आ रहा है या फिर आपको रिटर्न्स आ रहा है। बट फुल टाइम इन्वेस्टिंग पार्ट टाइम भी हो सकता है, क्योंकि मे बी आपने इन्वेस्ट कर दिया कुछ स्टॉक्स में और 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो पूरा दिन आपको खाली रहेगा, बहुत सारा काम नहीं करोगे उस टाइम पे। तो आपको जस्ट वेट करना है, पेशेंस रखना है और अच्छे में स्टॉक करके रुक सकते हो। तो फुल टाइम इन्वेस्टिंग बहुत बार पार्ट टाइम भी होता है। बहुत सारे लोग जो फुल टाइम जॉब कर रहे हैं वो भी पार्ट टाइम इन्वेस्टिंग करते हैं, ताकि उनके स्टॉक्स कंपाउंड करते रहें, ग्रो करते रहें। तो सबसे पहला कैरियर ऑप्शन जो आप बना सकते हो वो एक फुल टाइम ट्रेडर बना सकते हो, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल आपको ग्रो करना होगा, सीखना होगा, जो आप सब सीख सकते हो, लेकिन आपको टाइम लगेगा एटलीस्ट 2 से 3 साल। चलिए अब दूसरा बात करते हैं। दूसरा कैरियर ऑप्शन क्या बना सकते हो आप। दूसरा है जो बहुत ईजी है, जिसमें अगेन आपको कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कुछ भी आपका डिग्री नहीं चाहिए, वो है सब ब्रोकर बनना। तो आप मोस्ट ऑफ द बिग ब्रोकर्स, जीरोधा, मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग, किसी से भी एसोसिएट हो सकते हो और उनमें सब ब्रोकर बन सकते हो और उनकी अकाउंट ओपनिंग में हेल्प करा सकते हो। तो यहाँ आपको कमीशन मिलता है, हर अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कमीशन मिलेगा। इवन हर ट्रेड, जब भी कोई भी आपके द्वारा रेफर किया हुआ बंदा ट्रेड करता है, तब भी उसका एक पोर्शन 30%, 40%, 50%, एक पार्ट आपको मिल जाता है। और सब ब्रोकर बनने के लिए भी बहुत ही मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, और मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। या तो आप सब ब्रोकर बन सकते हो या ऑथराइज्ड पार्टनर बन सकते हो, वो भी सिमिलर ही कंसेप्ट है। तो ये भी एक, अगर आपका अच्छा रीच है, अगर आपके बहुत सारे दोस्त हैं, या फिर अगर आपका बहुत अच्छा सोशल मीडिया, कहीं भी चैनल है जहाँ से आप बहुत ज़्यादा रेफर कर सकते हो, लोगों को ला सकते हो, तो सब ब्रोकिंग इज़ अनदर गुड ऑप्शन। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जिससे आप स्टार्ट कर सको। इसमें भी एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं चाहिए। चलिए अब थर्ड वे सोचते हैं। थर्ड में आप क्या क्या कैरियर बना सकते हो स्टॉक मार्केट में। थर्ड ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। सो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र वो होते हैं जो आपको एडवाइस देते हैं कि आपको ये स्टॉक खरीद लेना चाहिए, ये स्टॉक बेच देना चाहिए, इस स्टॉक को इस स्पेसिफिक प्राइस पे खरीदना चाहिए, स्पेसिफिक प्राइस पे बेचना चाहिए। पर अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बनना चाहते हो तो उसमें आपको सेबी से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, और आपको एक निज़्म सर्टिफिकेशन होता है इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का, वो भी कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके अलावा बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी देखते हैं निज़्म। वहाँ आप देखते हैं कि आपका एक मिनिमम कैपिटल रखना होता है, आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपको एटलीस्ट या तो मास्टर्स होना चाहिए फाइनेंस में, या फिर रिलेटेड डिग्री में अगर आप 4 से 5 साल
काम कर रहे हो तब भी वो सेम कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली नॉन बिजनेस बैकग्राउंड से आते हो और डायरेक्ट बनना चाहते हो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, तो वहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन मीट नहीं करोगे और नहीं बन पाओगे। तो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप चाहते हो अपने क्लाइंट्स को बाई या सेल कॉल देने का, तो आप सेबी से रजिस्टर कर सकते हो। बट हाँ, उसमें आप चेक कर सकते हो क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, या फिर कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है, और उसके अकॉर्डिंग बन सकते हो। बट हाँ, जैसे आप अगर एमबीबीएस या डॉक्टर रहते हो तो आपको ज़रूरी है सर्टिफिकेशन लेना, वैसे ही यहाँ पे भी अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बनते हो तो यहाँ पे भी बहुत ज़रूरी है कि आप सेबी से रजिस्टर हो। बिना सेबी से रजिस्टर किए आप नहीं कर सकते हो, एडवाइजरी नहीं दे सकते हो। चलिए अब चौथा कैरियर ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। ये है पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर आप चाहो तो आप अपने क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो भी मैनेज कर सकते हो, बट अगेन लाइक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, यहाँ पे भी आपको सेबी से रजिस्टर करना होगा। वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लेके पोर्टफोलियो मैनेजर का आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप सर्टिफिकेट ले लेते हो, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो, तो आप पीएमएस कर सकते हो। तो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर, बहुत बड़े बड़े कंपनीज होती हैं जो पीएमएस की तरह काम करते हैं। वो फंड मैनेज करते हैं और अपने क्लाइंट्स की पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं और उनके बिहाफ में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये भी एक अच्छा कैरियर ऑप्शन है अगर आपको बहुत अच्छा नॉलेज है स्टॉक मार्केट का, पोर्टफोलियो बनाने का, या फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो आप पीएमएस में भी अपना कैरियर ऑप्शन देख सकते हो। चलिए अब फिफ्थ की कैरियर ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, और फिफ्थ है रिसर्च एनालिस्ट। तो अगर आपको रिसर्च करना बहुत पसंद है, अगर आपको फाइनेंशियल रेशियोज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर कंपनीज के बारे में पढ़ना बहुत पसंद है, तो आप रिसर्च एनालिस्ट भी बन सकते हो। तो रिसर्च एनालिस्ट भी अपने क्लाइंट्स के बिहाफ में रिसर्च करते हैं, रिपोर्ट्स निकालते हैं, पता करते हैं कि कंपनी अच्छी है, ख़राब है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो ये सारी चीज़ भी आप कर सकते हो रिसर्च एनालिस्ट बन के। और इसके लिए भी आपको सेबी से रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। वहाँ पे भी आपको सेबी निज़्म की एक सर्टिफिकेशन कोर्स होती है, वो आपको कंप्लीट करना होगा, फिर आपको सेबी से अप्लाई करना होगा ताकि आप रजिस्टर्ड इन रिसर्च एनालिस्ट बन सके। तो ये भी एक बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन है फॉर दोज पीपल जिन्हें रिसर्च करना, एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब सिक्स्थ और फाइनल डिस्कस करते हैं। जो फाइनल कैरियर ऑप्शन आप बना सकते हो वो है इन्वेस्टमेंट बैंकर का। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर मोस्टली प्राइवेट कंपनीज के लिए काम करते हैं और ये हेल्प करते हैं कंपनीज को आईपीओ करने के लिए। लेट्स से कोई कंपनी पब्लिक होना चाह रही है, प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट होने चाह रही है, तो उसके लिए उनका सारा ड्यू डिलिजेंस, सब कुछ स्टडी, कैसे इंटर करना है मार्केट, वो इन्वेस्टमेंट बैंकर देखते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारा रोल होता है, जैसे वो एफपीओ, फ्यूचर्स पब्लिक ऑफरिंग करना चाह रहे हैं, कुछ एक्विजिशन करना चाह रहे हैं, मर्जर्स होने वाला है, तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहते हो तो ये भी एक अच्छा कैरियर ऑप्शन है। बट हाँ, इसके लिए आपको बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या तो आप सीएफए होने चाहिए, एमबीए होने चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फर्म्स जो आपको हायर करेगी वो आपकी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड जरूर देखेगी कि आप क्या करते हो। तो ये थे कुछ कैरियर ऑप्शन जो आप स्टॉक मार्केट में कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और भी कैरियर ऑप्शंस हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है जर्नलिज्म। तो अगर आप देखते होगे तो बहुत सारे लोग ईटी मार्केट, मनी कंट्रोल, या हमारे प्लेटफॉर्म ट्रेड ब्रेन्स, उसके लिए भी कंटिन्यूसली न्यूज़ लिखते रहते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, कौन सा स्टॉक नीचे जा रहा है, क्या कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट आया, क्या डिविडेंड आया, क्या बोनसेस आया। तो यहाँ पे ये लोग जर्नलिस्ट होते हैं और ये कंटिन्यूसली मार्केट को ट्रैक करते हैं कि मार्केट में क्या बड़ी न्यूज़ आई है, बड़ी खबर आई है। तो अगर आप कैरियर बनाना चाहते हो और अगर आपका क्वालिफिकेशन या फिर आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड नहीं है, तो आप जर्नलिज्म में चूज़ कर सकते हो। एज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो आप देख सकते हो, मार्केट को ट्रैक कर सकते हो, मार्केट में क्या हो रहा है, और अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हो। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कैरियर ऑप्शन है, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ पब्लिकेशन, जैसे मैंने बताया ब्लूमबर्ग, क्विंट, ईटी मार्केट या फिर लाइव मिंट, हिंदुस्तान टाइम्स, सब जगह ओपनिंग्स बहुत होती हैं जहाँ जर्नलिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे भी आप अपने कैरियर ऑप्शन बना सकते हो। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन होता है फाइनेंशियल एनालिस्ट का। तो फाइनेंशियल एनालिस्ट वो लोग होते हैं जो कंपनीज की एनालिसिस करते हैं कि कंपनी क्या कर रही है, उसकी फ्यूचर मॉडल, उसकी इंडस्ट्री एनालिस, और बेसिकली वो ट्राई करते हैं कंपनी की एनालिसिस करने की ओवरऑल फंडामेंटल या टेक्निकल टाइप से। ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट नहीं होते हैं, वो इन डेप्थ बाय या सेल कॉल नहीं देते अपने क्लाइंट्स को, बट ये भी एनालाइज कर सकते हैं इंडस्ट्री, इकोनॉमी, कंपनी स्पेसिफिक। तो बहुत सारी कंपनीज में फाइनेंशियल एनालिस्ट का भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ओपनिंग है। तो अगर आप सेबी से रजिस्टर नहीं होना चाहते हो और जस्ट एज अ ओवरव्यू करना चाहते हो, ऊपर से देख के कि मार्केट में क्या चल रहा है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, वैसा देखना चाहते हो,
तो फाइनेंशियल एनालिस्ट भी एक अच्छा रोल है कैरियर जो जिसमें आप स्टॉक मार्केट में कैरियर बना सकते हो। और थर्ड एंड फाइनल एक और चीज़ जो आप कर सकते हो वो है स्टॉक मार्केट ट्रेनर। तो अगर आपने यूट्यूब में देखा होगा या फिर टेलीग्राम, सोशल मीडिया, तो बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने अपना कैरियर बनाया हुआ है स्टॉक मार्केट में जस्ट बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग्स। वो लोगों को सिखाते हैं कि कैसे स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो अपना वर्कशॉप, सेमिनार या ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। ये भी एक बहुत ही फेमस कैरियर ऑप्शन है स्टॉक मार्केट में। तो इसके लिए भी आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, यहाँ पे बस आपका एक अच्छा बैकग्राउंड या फिर आपको अच्छा सिखाने का स्किल होना चाहिए। अगर आप अपने स्टूडेंट्स को पास ऑन कर पाओ कि कैसे अच्छा ट्रेडिंग करते हैं, कैसे अच्छे से इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आप स्टॉक मार्केट ट्रेनर भी बन सकते हो और वहाँ से भी अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो ये थे कुछ कैरियर ऑप्शन जिसमें आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हो। अगर हम इसे एक बार जल्दी से समरी कर ले तो सबसे पहले आता था फुल टाइम इन्वेस्टर या ट्रेडर। तो उसमें आप फुल टाइम ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हो अपने खुद के कैपिटल से। दूसरा में आता था सब ब्रोकर। अगर आप चाहो तो किसी भी कंपनी, किसी भी ब्रोकर्स के साथ सब ब्रोकरेज ले सकते हो, उनको रेफर कर सकते हो, उनको प्रमोट कर सकते हो और वहाँ से अर्निंग कर सकते हो। थर्ड था इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए आपको सेबी से रजिस्टर होना पड़ेगा। फोर्थ है पीएमएस या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे आप पोर्टफोलियो मैनेज करते हो और इसके लिए भी आपको सेबी से रजिस्टर होना पड़ेगा। फिफ्थ है रिसर्च एनालिस्ट। रिसर्च एनालिस्ट बनने के लिए भी आपको सेबी से रजिस्टर करना पड़ता है और निस्म की सर्टिफिकेशन लेनी होती है। सिक्स्थ है इन्वेस्टमेंट बैंकर। सो इन्वेस्टमेंट बैंकर वो लोग होते हैं जो प्राइवेट कंपनीज के लिए काम करते हैं फॉर आईपीओज, एफपीओज, ये पर्पसेस के लिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। कमेंट करके बताइए कि अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना कैरियर बनाना चाहते हो तो आप किस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। और अगर आप और भी स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हो, आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हो, कैंडल स्टिक्स सीखना चाहते हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आप हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो। हमारा लर्निंग प्लेटफॉर्म है joinfingrad.com और वहाँ पे हमने बहुत सारे ट्रेनर्स और एक्सपर्ट्स के थ्रू 65 से ज़्यादा कोर्सेज बनाया हुआ है। तो आप कुछ भी सीखना चाहते हो फाइनेंस के रिलेटेड तो वहाँ पे आप सीख सकते हो। फिनग्रैड पर रजिस्टर करने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्टली joinfingrad.com वेबसाइट पे जा सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज कृतेश साइनिंग ऑफ। थैंक यू।